नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और आपको हर परीक्षाओं में आएगा। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। तो देखते हैं प्रश्न किस प्रकार आता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कुछ इस प्रकार प्रश्न का, और आपको पहले लिखना है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। संविधान की पहली विशेषता है भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जो 22 भागों में विभाजित हैं। तो भारत का संविधान जो है वो किसी हस्तलिखित है, यानी किसी उसमें उपकरण का उपयोग नहीं हुआ है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। तो अमेरिका के संविधान में जहाँ 7 अनुच्छेद हैं और कनाडा के संविधान में 137, तो सबसे विशाल संविधान भारत का ही है और इसमें 395 अनुच्छेद हैं। इसके बाद दूसरी विशेषता आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत जो है अपनी इच्छा अनुसार विश्व में व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत आंतरिक और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करेगा, यानी भारत किसी भी तरह से बाध्य नहीं है किसी की सत्ता से, और किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। इसके बाद आती है तीसरी विशेषता, कठोर एवं लचीलापन का सम्मिश्रण। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई सजा का प्रावधान होता है, यानी कोई सजा सुनाई जाती है, तो उसे सरकार या संविधान उसे स्वतंत्र होने का एक मौका अवश्य देता है। और भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधानों में विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का संविधान लचीला व कठोर का सम्मिश्रण है। इसके बाद चौथी विशेषता है समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। तो भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी तथा प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं भी किसी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, पंथ से आशा यहाँ धर्म से है, यानी संविधान किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और राज्य किसी भी धर्म को राज्य का धर्म घोषित नहीं कर सकता, और उनके नागरिकों के मध्य भी पंथ या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगली विशेषता 5वीं आती है संसदीय शासन प्रणाली। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है देश का सब कार्यभार संभालता है राष्ट्रपति, जबकि राष्ट्रपति में सर्वोच्च माना जाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और सब काम प्रधानमंत्री करता है, और केवल राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से आपको विशेषताएं लिखनी है और याद कर लेनी है। थैंक यू।